अस्सलाम वालेकुम, वेलकम प्यारे ट्रेडर्स। 2 से 6 मार्च गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और मज़ेदार किस्म का एनालिसिस होने वाला है, ख़ास तौर पे स्कैल्पर्स के लिए, उन ट्रेडर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स को फाइंड आउट करके उन पर ट्रेड करना चाह रहे हैं। एंड एज़ यू गाइस नो कि मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में कल एक इंपॉर्टेंट पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर की थी। अब इस पिक्चर में आप थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा होगा। मौजूदा प्राइस यहाँ पे चल रही है 5278, लेकिन यहाँ पे जो प्राइसेस चल रही थी जो मैंने इमेज शेयर की, इसमें 5417, पूरे 2000 पिप्स का नियरली इसमें डिफरेंस आ जाता है। और प्राइसेस ने कल ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये जो मैंने शेयर किया हुआ था यहाँ पे एज यू कैन सी है। और इसमें प्राइसेस ने कल के दिन 5560 तक का जो है वो गैप अप दिया है, या यहाँ तक की एक मूव लगाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, ख़ासतौर पे जो सेल की पोजीशन में बैठे हुए हैं या जिनकी रनिंग पोजीशन थी, या जिन्होंने इवन बाय भी किया हुआ था, क्योंकि ये एक अच्छा मौका हो सकता था प्रॉफिट टेकिंग के लिए। सैटरडे संडेज़ को मार्केट क्लोज होती है। अब हम इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे गोल्ड को एनालाइज करेंगे कि आपने जब मंडे को मार्केट ओपन हो तो करना क्या है, बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, उसके ऊपर हम तवज्जो देते हैं। सबसे पहले तो देखें कि मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाता चलूँ। डेली की कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ग्रीन क्लोज हुई है, और इस कैंडल के अंदर अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो दिस वॉल्यूम शोइंग यू कि इसमें बायर्स का क्लीन इंटेंट नज़र आ रहा है। और आगे ये मंडे वाले दिन बहुत सारी न्यूज़ भी आ रही हैं। मेरे दोस्तों, जब इस तरह की रेड कैंडल बने, बेसिकली एक रिट्रेसमेंट कैंडल होती है। और पिछले वीकली एनालिसिस में मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट इस तरह से हायर हाइज हायर लोज बना के, इस तरह जब भी कोई अप ट्रेंड के बाद एक टर्मिनल शेकआउट या एक डीप पुल बैक देती है, तो फिर इस तरह स्लो स्लो ऊपर को कंटिन्यू करती होती हैं प्राइसेस। तो ये वही पैटर्न बन रहा है। तो अभी प्राइस ने उसको कंटिन्यू किया हुआ है। एंड ये वाली जो ग्रीन कैंडल छोटी सी आपको नज़र आ रही है, ये इन्वर्टेड हैमर है। लो वॉल्यूम के साथ इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है कि प्राइसेस वहाँ से बुलिश कंटिन्यू करेंगी। और इस तरह की रिट्रेसमेंट जैसे रेड कैंडल में आई हुई है, इसके बाद प्राइसेस अगर एक इन्वर्टेड हैमर दे दें तो वहाँ पे इन्वर्टेड हैमर के नीचे स्टॉप लॉस दे के आप वहाँ से बाय कर सकते हैं बड़े आराम से, आसानी से आपको अच्छी ट्रेड मिल जाती होती है। अभी इसी चीज़ को कंटिन्यू करके देखते हैं, फिर लगा के मैं आपको इसका नेक्स्ट टारगेट, अगर सिंपल चार्ट के ऊपर, मैं अपनी तरफ से कुछ प्रेडिक्शन नहीं दूंगा कि ये हो सकता है वो हो सकता है, चीज़ें वो करनी है जो आप भी अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकें। ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ से लो टू हाई तक अपना फिब पहले ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से जो रिट्रेसमेंट हुई इधर तक। तो इसके मुताबिक आप यहाँ पर टारगेट अगर देखें तो ये 5750 के करीब बन रहा है, 5740। तो ये एक बहुत अच्छा तगड़ा मूव बुलिश साइड पे लोड हो रहा है गोल्ड में, बेस्ड ऑन दिस रिट्रेसमेंट। जो ये रेड कैंडल आपको एक नज़र आ रही है, मैं इसके नीचे एक लाइन लगा देता हूँ, यानी यहाँ पे इस जगह पे आपका यहाँ पे ट्रेड सेटअप, अगर आप कोई कहे कि यार मैं स्विंग ट्रेड करना चाह रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है इसको बाय करके कैच करना चाह रहा हूँ, तो आपके लिए मेरे दोस्त जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो बाय लॉन्ग पोजीशन यहाँ से, इस जगह से। और स्टॉप लॉस तुम्हारा यहाँ पे आएगा इस रेड कैंडल के नीचे, और ये यहाँ तक। अब फिर बता दूँ, ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस है, इट्स नॉट अ ट्रेडिंग एडवाइस। और हम लोग तो स्कैल्पिंग करते हैं, हम तो डेली टाइम फ्रेम को वैसे देखते ही नहीं हैं। तो स्कैल्पर्स के लिए ख़ासतौर पे स्पेशल मैं करने वाला हूँ कुछ। तो 4 आवर्स में जाते हैं। 4 आवर्स में यहाँ पे अगर आपको नज़र आए तो प्राइसेस ने बहुत प्यारी सी क्लीन सी एक एक्यूमुलेशन की हुई है, लाइक दिस। देखें सारे लोज पे आपको बासानी अंदाज़ा हो रहा है कि पैटर्न भी सारे बुलिश के बने, लाइक ये देखें ना एक पैटर्न, ये इस तरह का जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर होता है, आपको यहाँ पे बड़े आराम से देखने पे ये मिल जाएगा कि प्राइस ने पहले बनाया पुल बैक, ये भी एक बाय का पैटर्न है, फिर बनाया इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, देखें नज़र आ रहा होगा आपको ये, ठीक है, दोनों बाय के पैटर्न है। फिर यहाँ पे दोबारा से प्राइसेस पुल बैक पैटर्न बनाती हैं, और ये दोबारा से कंप्लीट होने को है। सारे जब बाय के पैटर्न बन रहे होंगे तो कोई किस तरह से लॉन्ग टर्म सेल एक्सपेक्ट कर सकता है। प्राइसेस में बेशक रूमर्स फैले हुए हों कि मार्केट बहुत गिरने वाली है, जियो पोलिटिकल टेंशन है, फंडामेंटल्स है। मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि चार्ट को देखो, कैंडल आपको खुद बोल के बता देती है कि प्राइसेस में क्या होने वाला है। अगर आपको इस चीज़ की भी समझ नहीं आती तो हमारा पूरा कोर्स प्रो सीरीज़ प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वो देखना शुरू करें। 39 क्लासेस हैं, आपका मार्केट को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। मोर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट उसमें मैंने डाल दिए हैं जो पहले अवेलेबल ही नहीं थे, इतनी सारी चीज़ों को ब्लेंड किया हुआ है उसमें, यानी एस एम सी, आई सी टी, वी एस ए, वाइक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, डिफरेंट टूल्स को यूज़ करना, बहुत सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, और आपको मार्केट के इनसाइडर रिपोर्ट्स के ऊपर भी ग्रिप हो जाएगी। 4 आवर से हम जाते हैं 1 आवर के अंदर। अब यहाँ पे हम लेवल निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि स्कैल्पर के लिए 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है ये मैटर करता है, बाकी 4 आवर 1 डे वगैरह से जस्ट एक आपने आउटलुक लेनी होती है मार्केट की। हमारे पास जो सेल का एक लेवल है यहाँ पे, स्कैल्पिंग सेल का क्या लेवल है, वो ये वाली कैंडल है, कुछ इस तरह से इसको हम ड्रॉ करेंगे। प्राइसेस आप इसकी यहाँ पे देख सकते हैं, राइट साइड पे आपको नज़र आ ही रही होंगी। इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ और इसको टेम्पलेट हम रेजिस्टेंस वाला दे देते हैं।
तो वेरी सिंपल है। इसको अगर आप लाइन लगा के जस्टिफाई करना चाहें तो आपके पास ये लेवल है 5450 के करीब से आप सेल कर सकते हैं गोल्ड में स्कैल्पिंग सेल, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है। वैसे तो ज़्यादातर चांसेस हैं एज दिस इमेज शोज आज के प्राइसेस बहुत लंबा तगड़ा गैप आप दे के ओपन होंगी, लेकिन इफ़ दे डज नॉट देन वट यू कैन सी प्राइस इस वाली रेजिस्टेंस से एक पुल बैक डाउन साइड पर देती हुई आपको इस तरह से नज़र आएंगी। और इन एरियाज़ तक आप इसको देखते हुए यहाँ पर कि कितना बड़ा वॉल्यूम लगा है, यानी इस तरह का कोई क्लाइमेटिक वॉल्यूम इधर अगर लगे तो फिर उतनी लंबी सेल होगी, जितना बड़ा वॉल्यूम उतनी लंबी सेल। और बड़ा वॉल्यूम सिर्फ इस तरह की कैंडल में लगना चाहिए जिसका कलर रेड हो और शूटिंग स्टार इस तरह की कैंडल हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ग्रीन कैंडल हो और उसकी विक भी नीचे हो, इस तरह की कैंडल बने और यहाँ पे उसमें बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ और आप कहें कि ये बड़ा वॉल्यूम इस रेजिस्टेंस पे जाके लग गया तो अब सेल कर दें। नो, बड़ा वॉल्यूम रेड कैंडल में लगना चाहिए सेल के लिए, और अगर ग्रीन में लग जाए तो फिर नो प्रॉब्लम, आप इस ग्रीन कैंडल का जस्ट जो लो है, इसकी जो लो विक है उसको मार्क कर लें, और जब कोई रेड कैंडल इसके यहाँ से स्टार्ट होकर फ़ौरन इसके बाद वाली रेड कैंडल नीचे इसका डाउन तोड़ के क्लोज कर दे तो यहाँ से आप सेल कर दें। और 2-3 अगर रेड कैंडल्स बने तो फिर थोड़ा सा आपने मोहतात होना है लंबा सेल करने से, फिर आपने सेल लंबा नहीं करना। अगर 2-3 कैंडल्स नीचे आती हैं लाइक दिस, तो फिर आप एक और काम करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइसेस का लो तोड़ दें, यहाँ से वापस पुल बैक पे ऊपर जाएँ तो यहाँ से फिर आप इस एरिया में से सेल करेंगे। यानी आपको फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इस हाई से इस लो तक आप फिब ड्रॉ करेंगे, और फिब का जो प्रीमियम एरिया होता है यहाँ से उधर से आप सेल करेंगे, और ये स्कैल्पिंग सेल होगी, नॉट लॉन्ग टर्म सेल। इस वाले पैटर्न पे आप लॉन्ग टर्म सेल कर सकते हैं। अब देखें, है तो हमारा वीकली एनालिसिस, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिग्नल्स भी बना बना के दिखा रहा हूँ आपको रिमाइंड करवाने के लिए कि चीज़ें आपके लिए आसान रहें जब आप ट्रेड कर रहे हो। तो 1 आवर में आपको मैं लेवल निकाल देता हूँ भाई, सपोर्ट का भी। सपोर्ट में हमारे पास लेवल किस तरह से निकलेगा, यहाँ पे तो बहुत सारे लोज हैं। अब इन लोज में से कौन सा लो इंपॉर्टेंट है, देखिए मार्केट में हर दफ़ा आर्डर ब्लॉक या हायर लो ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे स्मार्ट मनी इंटेंशन ले रही होती है, और वो आपको पता चलता है वॉल्यूम के बिहाफ पे। देखें ये बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है ना अभी तक का, इन सारे वॉल्यूम्स में हमने ना देखें राइट से लेफ्ट को जाना होता है, राइट से लेफ्ट को जाना होता है। जो बड़ा वॉल्यूम है कहाँ पे, अगर मार्केट ट्रेंड बुलिश है तो आपने बड़ा वॉल्यूम वो जो लो के ऊपर लगा हुआ उसको देखना है, क्योंकि पुल बैक पे आएगी तो वो बड़ा वॉल्यूम वाली जो कैंडल है वो इंपॉर्टेंट होगी और उसी कैंडल में से आपने इसको बाय करना होगा। तो इसलिए हमारे पास राइट से लेफ्ट को जाते हुए सबसे जो बड़ा वॉल्यूम है वो ये वाला मेरे दोस्त। तो इसके ऊपर हम जो है वो लाइन रखते हैं ताकि पता चल सके कौन सी कैंडल है, और ये हमें मिल गई है कि जी कैंडल ये वाली है। इस कैंडल का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको यहाँ तक हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं कि जी पहली हमारे पास जो सपोर्ट है, पहला बाइंग एरिया जो है वो कुछ इस तरह से है कि प्राइस यहाँ पे आते हैं तो हम यहाँ से इस तरह से बाइंग इसमें देख सकते हैं। एंड सेकंड वन फिर हमारे पास वॉल्यूम जो है वो ये वाला लगा हुआ है, और देखें दोनों वॉल्यूम, मज़े की बात है कि बाय के वॉल्यूम्स हैं, और इसमें तो आपको एक मज़े की चीज़ और भी नज़र आ जाएगी कि इस कैंडल का भी अगर हम हाई से लो मार्क करते हैं ना तो देखो हमने जैसे यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्ट की है कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकलेगी, इसी तरह इस बड़े वॉल्यूम को भी प्राइसेस ने इसी तरह टेस्ट किया और यहाँ से ऑलरेडी इतना ऊपर निकल चुकी है, यहाँ से नीचे आती है तो ये वॉल्यूम एक इंपॉर्टेंट जोन है, इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से आप तगड़ी बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इफ़ आई वांट टू लेट यू नो इज़ कि प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद एक छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग यहाँ से इस तरह भी होगी, यानी ये वाला एरिया भी इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से भी एक स्कैल्पिंग मिल सकती है। वो हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। सॉरी, अच्छा जी, ब्रेकआउट हुआ है और हमारे पास एक बड़ा वॉल्यूम देखें लगा हुआ है, बड़ा वॉल्यूम ये है रेड कैंडल में। अब ये रेड कैंडल कौन सी है, ये वाली रेड है। हालांकि इसने ऊपर से स्वीप किया है, बड़ी विक इसमें है, लेकिन वॉल्यूम बड़ा इसमें है, तो ये क्या बता रहा है कि भाई सपोर्ट पे बड़ा वॉल्यूम लगा है, और एक रेड कैंडल जिसकी विक नीचे की साइड पे है, रिजेक्शन नीचे से पड़ रही है और वॉल्यूम भी बड़ा इसमें लगा हुआ है। दो तरह की कैंडल्स हों देखें, इस तरह की एक कैंडल है जिसके ऊपर विक है रेड, और एक रेड जिसके नीचे विक है, दोनों में बड़ा वॉल्यूम है, तो कौन सी कैंडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी सेल के लिए, ये वाली। लेकिन अगर बड़ा वॉल्यूम इसमें आ जाए और इसमें हो छोटा वॉल्यूम, तो भाई बेशक ये दोनों कैंडल साथ साथ है ना, आप सेल ना देखें, क्योंकि बड़ा वॉल्यूम हमेशा डिसाइड ये करता है कि मार्केट में ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और कैंडल की शेप ये बताती है कि रिजेक्शन किस साइड से लगी है, कौन स्ट्रॉन्ग है, और इस कैंडल के नीचे विक है और ये बता रही है कि बायर्स वर स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मेरे दोस्त, इसके नीचे आप एक लाइन लगा सकते हो इस तरह से कि प्राइसेस नीचे आएँ, तो यहाँ से आप इस एरिया में, इस पूरे कैंडल का जो जोन है इतना ये वाला एरिया, यहाँ से आप बाय करें लाइक दिस, और इसका टारगेट वही हाई जितना हाई बना के प्राइसेस नीचे हैं उधर तक। ठीक है जी, तो ये बहुत आसान और सिंपल एक ट्रेड सेटअप मैंने आपको बताया। देखें सारे सेटअप में अभी तक आपको बाय के बता रहा हूँ, ये लेवल एक सेल का भी दिया आपको 5450 के करीब थे। ठीक है जी, यहाँ से आप इसमें सेल वेल भी देख सकते हैं। एंड 15 मिनट में तो मैं आपको कोई बहुत छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके लेवल भी दिखा देता हूँ, लेकिन ये थोड़े से रिस्की हो जाएंगे, मुझे नहीं बताने चाहिए,
क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स भी ट्रेड कर रहे होते हैं। मैं जस्ट आपको यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ कि भाई ये सपोर्ट है, और इस येलो लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पर रख देता हूँ कि भाई इधर से आप इस एरिया से बाय एक कर सकते हैं, प्राइस नीचे आए तो यहाँ से आप इस तरह एक बाय देख सकते हैं लाइक दिस। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का एनालिसिस है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना लाइव मेंटरशिप कंटिन्यू करूं, जैसे मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होते हैं, तो यूट्यूब पे जो ऑडियंस होती है दे आर वेरी सीरियस पीपल, तो हमने कहीं और सोशल मीडिया से ये नहीं पूछा, सिर्फ आप लोगों से पूछ रहे हैं क्योंकि आपने एनालिसिस देखा, चीज़ों को समझा कि हमें अपना लाइव बैच जो हमने लाइव स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया हुआ था, वो फ़िलहाल 2-3 माह से पिछले ख़त्म किया हुआ है, रिकॉर्डेड कोर्स चूँकि यूट्यूब पर डाल दिया हुआ था। तो आप अगर चाहते हैं कि लाइव पढ़ाएं, आपको एक एक चीज़ लाइव सिखाएं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंटोरशिप लिख सकते हैं, स्टार्ट मेंटोरशिप। ठीक है जी, तो जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतना उसके ऊपर ज़्यादा जल्दी हम वर्किंग करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके लिए मोर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट के साथ अपना मेंटरशिप लॉन्च करेंगे, अगर हमारे पास उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिमांड आती है। विश यू द बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें, एंड इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को हमारी कम्युनिटीज़ में और बेस्ट अप्रोच के साथ टू ट्रेड गोल्ड। अल्लाह हाफिज़।